प्रश्नावली 9.1 का जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। इसमें 4 प्रश्न हमको दिए गए हैं। तो देखो क्या है, पहले में 1, 2, 3 व्यंजक हमको दिए गए हैं, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो क्या करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले वाले व्यंजक को लिखते हैं, देखो ए बी माइनस बी सी, फिर कॉमा लगा है, यानी कि ये व्यंजक जो हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा जो है बी सी माइनस सी ए है। तो देखो व्यंजकों को जोड़ते समय हमको एक विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो समान पद होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं। तो इसलिए जोड़ते समय या घटाते समय हमको क्या करना है, केवल समान पदों को ही एक साथ रखना है। तो दूसरे में क्या है, देखो बी सी माइनस सी ए, तो बी सी के आगे जो साइन है वो है प्लस, तो यानी कि प्लस बी सी के नीचे बी सी लिख देंगे, माइनस सी ए, ये सी ए तो है नहीं, ए और बी है, तो माइनस सी ए को हम लिख देंगे इसके आगे। तीसरा जो व्यंजक हमको दिया गया है वो है सी ए माइनस ए बी, तो सी ए के आगे भी कोई साइन नहीं, तो क्या लिखेंगे, प्लस सी ए। और ए बी हमारे पास पहले से मौजूद है एक पहले व्यंजक में, तो इसके आगे क्या माइनस ए बी, तो हम इसकी सीध में लिख लेंगे यहाँ माइनस ए बी। अब हमें क्या करना है, इन तीनों व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ते समय देखो क्या होगा, प्लस सी ए माइनस सी ए। अगर एक जैसे पद धन में और ऋण में दोनों में अगर आ जाएं तो ये आपस में कट जाते हैं इस प्रकार से। बी सी माइनस बी सी ये भी कट गया, ए बी प्लस में है ये माइनस में, ये भी कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा, ये सब कट गए आपस में। हम चाहें तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरे का जो दूसरा है, देखो इसमें कितने व्यंजक हैं, 1, 2 और 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले व्यंजक को लिखेंगे, क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी को। दूसरे में 3 पद हैं, बी के आगे साइन कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो बी को बी के नीचे लिखेंगे हमेशा। माइनस सी है, सी इन तीनों में कहीं है नहीं है, तो सी को इन तीनों से आगे लिख देते हैं यहाँ। प्लस बी सी है इसमें कहीं, इन तीनों में कहीं बी सी भी नहीं है, तो बी सी को भी आगे लिख देते हैं इस प्रकार से, प्लस बी सी। अब देखो तीसरा जो व्यंजक है इसमें प्लस सी है, सबसे पहले है सी, तो सी प्लस में लिख दोगे। माइनस ए है, ए यहाँ है, तो ए की सीध में यहाँ माइनस ए लिख दो। प्लस ए सी है कहीं, अभी तक नहीं है, तो ए सी को लिख देंगे और भी आगे यहाँ। तो इस प्रकार से यहाँ लाइनिंग कर दो आप ये। अब देखो माइनस सी प्लस सी, अगर सेम जैसी राशियां हैं और एक धन में है एक ऋण में है तो कट जाएंगे, यानी कि 0। माइनस बी प्लस बी 0, कुछ नहीं बचा। इसके आगे साइन क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस होता है। प्लस से माइनस से दोनों कट गए, क्या बच गया, यहाँ बच गया, पहली लाइन में बचा ए बी, दूसरी लाइन में बचा बी सी, तीसरी लाइन में बचा ए सी। तो योगफल आ गया ए बी धन बी सी धन ए सी। तीसरा जो व्यंजकों का योगफल हमें निकालना है, 1 और 2 पद हैं इसमें केवल, तो पहले को लिखते हैं 2 पी की घात 2 क्यू की घात 2 ऋण 3 पी क्यू धन 4। इसके नीचे दूसरा पद लिखेंगे, देखो 5 है, 5 क्या है, अचर है, 4 भी अचर है, तो अचर में अचर संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो 5 को हम लिखेंगे धन 5 को धन 4 के नीचे लिखेंगे। 7 पी क्यू है प्लस में, इन तीनों में कहीं पी क्यू है, देखो पी क्यू इसके पीछे है, तो हम लिखेंगे पी क्यू को पी क्यू के पीछे लिखेंगे, 7 पी क्यू को हमने ऐसे लिख दिया। ऋण 3 पी की घात 2 क्यू की घात 2, पी की घात 2 क्यू की घात 2 पहले से मौजूद है, तो इसी के नीचे लिख देंगे ऋण 3 पी की घात 2 और क्यू की घात 2। अब हमें क्या करना है, हमें योग निकालना है। योगफल का मतलब क्या होता है, साइन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और जैसा साइन हमसे कहेंगे, चिन्ह जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो देखो धन 4 धन 5 दोनों धन में जुड़ जाते, चिन्ह आता है धन का। एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में है तो घटा देते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ा है 7, तो 7 में से 3 घटाएंगे आएगा 4। 7 के आगे चिन्ह धन है तो यहाँ भी धन आ जाएगा, और पीछे से लग जाएगा दोनों के 4 के पी क्यू। इसी प्रकार यहाँ धन 2 है, ऋण 3 है, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 3 है, 3 में से 2 क्या 1, 3 के आगे ऋण है तो ऋण आ जाएगा, पीछे से लग जाएगा पी की घात 2 और क्यू की घात 2। तो इस प्रकार से तीसरे में जो व्यंजक हमको दिए गए थे उनका योगफल आ गया -1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर 1 नहीं भी लगाएं तो भी काम चलता है, 1 ही माना जाता है, तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 9 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार चौथे प्रश्न में हमको 1, 2, 3, 4 पद हमको दिए गए हैं, व्यंजक दिए गए हैं। 4 क्या दिए गए हैं, व्यंजक हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सबसे पहले वाले को लिखते हैं, देखो क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दूसरे में है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर को एम स्क्वायर के नीचे लिख दोगे, एन स्क्वायर ऊपर तो कहीं है नहीं, तो इसको हमने एक स्टेप आगे लिख दिया। फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो तीसरे में एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिखेंगे, आगे लिख, एल स्क्वायर यहाँ पहले से मौजूद है, तो एल स्क्वायर को एल स्क्वायर की सीट में यहाँ लिख देंगे हम। ठीक हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। अब है अगला पद है 2LM 2MN 2NL, तो इस प्रकार के पद कहीं भी नहीं है, तो इन तीनों को हम आगे लिख देते हैं 2LM 2MN 2NL। ये लाइनिंग खींच लो। जोड़ना है तो देखो एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर है, दोनों धन में है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 2L स्क्वायर हो जाएगा। ये धन धन दोनों धन में है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कितने बार है, 2 बार, तो 2M स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर दोनों के आगे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कितने बार हो गए, 2 बार हो गए। इसी प्रकार 2LM धन 2MN और 2NL, तो ये आ गया इस व्यंजकों का योगफल। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों के योगफल को ज्ञात किया जाता है।